एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3.4 फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। स्टार्ट करते हैं। द 4 आर्म्स ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर हमें व्हीट स्टोन ब्रिज दिया हुआ है सर्किट में। यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं 4 रेजिस्टेंसेस। ए बी सर्किट में रेजिस्टेंस कितना फ्लो हो रहा है 100 ओम, BC में कितना है 10 ओम, CD में कितना है 5 ओम एंड DA में कितना रेजिस्टेंस है 60 ओम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है IG का वैल्यू। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है हमें यहाँ नहीं बताया। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है कितना है 15 ओम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर IG का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर हम लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि टोटल यानी समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज 0। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पर लूप ले रहे हैं ना, ये वाला लूप ले रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट लूप। क्या है हमारा लूप? A से B जा रहे हैं, फिर B से D एंड देन बैक टू A। ठीक है। इस लूप में अगर हम देखें तो देखो ये हमारा पाथ है, पहले A से B, फिर B से D, फिर D से A, फिर वापस यहाँ बस A तक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा पाथ और करंट का डायरेक्शन दोनों कैसा है? सेम। और हमें बनाना क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? करंट इनटू में रेजिस्टेंस। करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है 100। देखो फिर से करंट और डायरेक्शन हमारा पाथ का दोनों कैसा है? सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस। अब वोल्टेज लिखना है तो वोल्टेज कैसे लिखाएगा? रेजिस्टेंस इनटू में करंट उस सर्किट का। ठीक है। अब B से D जब आ रहे हैं तो B से D में हमारा पाथ भी ऐसा है, करंट का डायरेक्शन भी ऐसा है, यानी सेम डायरेक्शन है अगेन। तो हमने लिखा माइनस का। रेजिस्टेंस कितना है 15 और करंट कितना है IG आया। इसी तरीके से अगर हम ये पाथ आ रहे हैं कैसे? D से वापस A, तो हमारा पाथ और करंट का पाथ दोनों कैसा है? ऑपोजिट। तो जब हमारा पाथ और करंट का पाथ ऑपोजिट हो तो हमें क्या लगाना रहता है? प्लस। करंट कितना है I2 और रेजिस्टेंस कितना है 60। तो हमने लिख दिया 60 I2 इक्वल टू में 0। अब अपन क्या करते हैं? माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर ना 10 से डिवाइड मार देते हैं। ये 10 से डिवाइड कर दिया हमने पूरी इक्वेशन में। तो जब पूरी इक्वेशन में 10 से डिवाइड किया और पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस का है, इसको काटेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 10 का I1, फिर क्या है प्लस का, ये 10 है 15 है तो 0 हटाएंगे, ऊपर डेसिमल लग जाएगा, 1.5 IG हो जाएगा ये। और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? लेकिन ये प्लस का है तो अभी ये हो जाएगा माइनस का 6 I2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। मान लेते हैं ये वाली जो हमारी इक्वेशन आई है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं कैसा? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। ये वाली जो हमारी इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन हमारी कैसी हो गई? फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो जरा सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन लेने के लिए हम ले रहे हैं लूप कौन सा? ये वाला लूप। क्या है? B से C, C से D एंड देन बैक टू B। इसमें देखो ये हमारा पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन कैसा है? सेम। तो हम ले लेंगे माइनस साइन। रेजिस्टेंस कितना है 10, करंट कितना है I1 माइनस का IG। सर्किट में देखो करंट I जो है वो I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है, फिर I जो है वो नीचे IG में चला गया, है ना, I में से कुछ हिस्सा। तो बाकी का जो हिस्सा बचा होगा करंट का वो कहाँ जा रहा है? BC सर्किट में, यानी I माइनस IG कहाँ फ्लो हो रहा है? BC में। और यहाँ से ऊपर से IG आ रहा है, I2 आ रहा है, ये D और C में जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2 और प्लस का IG। ठीक है। अब वापस इधर आओ। तो अगर हमने देखा B से C में तो रेजिस्टेंस कितना है 10, करंट कितना है I1 माइनस का IG। सेम डायरेक्शन में था इसलिए माइनस साइन आ गया। अब C से D जब जा रहे हैं तो देखो हमारा पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट। ऑपोजिट है तो क्या लगाना है? प्लस का साइन। फिर क्या है? रेजिस्टेंस 5 और करंट कितना है? I2 प्लस का IG। नेक्स्ट फिर क्या है? D से B जा रहे हैं। D से B जब जा रहे हैं तो फिर से रेजिस्टेंस कितना है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक तो करंट और हमारा पाथ, यानी क्या लगा देंगे? प्लस। रेजिस्टेंस है कितना? 15, करंट है कितना? IG उस सर्किट में इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। इसमें हम क्या करते हैं? अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 I1 माइनस माइनस प्लस 10 IG प्लस का 5 I2 प्लस का 5 IG
प्लस का 15IG इक्वल टू में 0। देखो 15IG, 5IG, 10IG, 10 + 5 15, 15 और 15 30। ये जो इक्वेशन बन रही है हमारी सेकेंड इक्वेशन वो बन रही है 10I1 प्लस का 30IG, फिर क्या है प्लस का 5I2 बच रहा है बस, इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारी अब आई है ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको हम ले रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अब देखते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन। तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन है ना वो इस बड़े वाले लूप से आएगी। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन यहाँ से आने वाली है। तो जो हम लूप यहाँ पर ले रहे हैं ना वो लूप होगा E से A, फिर D, फिर C एंड देन बैक टू E। इस लूप में ध्यान से देखो, पहले हम आ रहे हैं A से D, ऐसा A से D आ रहे हैं। तो जब हम A से D आ रहे हैं तो A से D आने में पाथ और करंट का डायरेक्शन कैसा है, सेम। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, करंट रेजिस्टेंस क्या हो गया 60। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, I2 सेम डायरेक्शन में है इसलिए माइनस का 60। ठीक है, माइनस का 60। फिर से सेम डायरेक्शन है, D से C जाने में सेम डायरेक्शन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। साथ में रेजिस्टेंस कितना है 5 और करंट कितना है I2 प्लस का IG। अब वापस इधर आ रहे हैं, तो जब इधर आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है 10 वोल्ट और कैसे लो से हाई। तो जब भी हम लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होता है ना, वोल्टेज बढ़ जाता है, यानी प्लस का क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब है ना ये -60 I2 और -5 I2 प्लस IG को ना उस साइड शिफ्ट करते हैं राइट साइड। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी ना वो कुछ ऐसी हो जाएगी 60 I2 प्लस का 5 I2 प्लस का 5 IG इक्वल टू में हम ले लेते हैं 10। ठीक है, अब देखो 60 I2 और 5 I2 ये मिलके क्या हो जाएगा 65 I2 प्लस का 5 IG इक्वल टू में 10। डन। इस वाली इक्वेशन को ना हम क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को हमने 5 से डिवाइड कर दिया। ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से 10 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 2, ये 5 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 13। तो जो हमारी इक्वेशन बन रही है ना वो इक्वेशन है 13 I2 प्लस का IG इक्वल टू में 2। तो ये जो इक्वेशन हमारी आई है ना ये इक्वेशन है हमारी कौन सी इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हमारी थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। चलो अब हम सबसे पहले ना ऐड करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें 10I1 सेम है तो हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। एडिंग कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो जब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखो 10I1 प्लस का 1.5 IG माइनस का 6 I2 इक्वल टू क्या चल रहा है 0। दूसरी इक्वेशन क्या है माइनस का 10I1 प्लस का 30 IG प्लस का 5 I2 इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। जब ऐड करते हैं तो साइन एज इट इज़ रहेंगे, प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल हो गया। 30 और 1.5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31.5 IG। ठीक है, 6 और 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 I2 यानी I2 इक्वल टू में क्या आ गया 0। यहाँ से हमें मिल रहा है I2 इक्वल टू में कितना 31.5 IG। कौन सी इक्वेशन बची थी हमारी अभी सॉल्व करना 30 है ना, थर्ड इक्वेशन। तो इसमें देखो I2 की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ I2 इन कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन रख देते हैं। देखो 13 इंटू I2 का वैल्यू कितना है 31.5 IG, फिर क्या है प्लस का IG इक्वल टू में 2। जब हम 13 को मल्टीप्लाई करते हैं ना 31.5 से, आप मल्टीप्लाई करके देखो वैल्यू आएगी 409.5 IG प्लस का IG इक्वल टू में 2। ठीक है, अब हम आगे का यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आगे 409.5 IG और 1 IG मिलके कितना हो जाएगा, अभी 409 है इसमें 1 प्लस होगा तो 410.5 IG है ना,
इक्वल टू में कितना 2, यहाँ से IG इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1410.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 0। इसको जब हम कट करेंगे या इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.00487, और डेसिमल 1 2 3 तरफ हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो ये हमें मिलेगा 4.87 मिली का एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आया है गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ 4.87 मिली एम्पियर। यही हमारा आंसर एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में बस यहाँ पर ना इन्होंने 5 से डिवाइड कर दिया है और थोड़ी सी ना इक्वेशन वहाँ पर गड़बड़ हो रही है। अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे ना तो फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।